नमस्कार दोस्तों, देखिए आज है 27/9/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रैटेजी की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना % ट्रैफिक लगाने की घोषणा की है। तो ये की है 100% ट्रैफिक। कितना? 100% ट्रैफिक। ठीक है, अब देखिए कितनी ट्रैफिक लगेगी, तो 100% लगेगी। कब से लगेगी? तो 1 अक्टूबर 2025 से लगेगी। ठीक है, किसने इसकी घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ठीक है, किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ठीक, अब ये जो भी है ये ब्रांडेड दवाइयां हैं, ब्रांडेड दवाइयों पर लगेगी दवा 100% ट्रैफिक। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है, इसका जो ये ट्रैफिक लगाने का जो टारगेट है ना, टारगेट है ये भारतीय जेनरिक दवा कंपनियां। ठीक, भारतीय जेनरिक दवा कंपनियां। ठीक है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा इसका। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका स्थान क्या है? इसका स्थान जो है कहाँ पे हुआ है? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, कब से कब तक रहा है? तो इसकी जो डेट है वो डेट ध्यान रखिएगा। डेट थी 25 से 29 सितंबर, 25 से 29 सितंबर 2025। ठीक, और इसकी जो थीम थी, इंपॉर्टेंट है थीम, थीम ध्यान रखिएगा। थीम जो थी, थीम थी द सोर्स बिगिन हेयर। द सोर्स, ठीक, बिगिंस हियर, बिगिंस हियर। ये इसकी थीम थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि थीम सबसे ज्यादा पूछी जाती है। क्या? थीम। ठीक है, तो याद रखिएगा थीम क्या थी? द सोर्स बिगिन हेयर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 सितंबर से कहाँ नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बात है कौन सा संस्करण है? तो ये छठा संस्करण। ठीक है, छठा संस्करण। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली। कब किया जा रहा है? 25 सितंबर को। कहाँ किया जा रहा है? 25 सितंबर को। और कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। ठीक है, 3 पॉइंट है इसके, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGNCA। ठीक, IGNCA। ठीक, तो जरूरी नहीं कि आपको फुल फॉर्म में दे, शॉर्ट में भी देके पूछ सकता है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसके द्वारा राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देख। और नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है? एक चीज पे ध्यान रखिए। आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन है इसके लिए। नीति आयोग का प्रमुख, प्रमुख या अध्यक्ष? प्रमुख या अध्यक्ष? ठीक, आप लोग बताएंगे। आंसर इसका जो है आप कमेंट करिए। क्या करेंगे? कमेंट करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है? ठीक है, तो इनका जो व्यापार है, व्यापार हुआ है 4283 करोड़, मतलब 4283 करोड़ रुपए का, जिसमें से इनने बचाया है कितने? 122 करोड़ रुपए। ठीक, 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, और ये कब किया? वो है 2024-25 में। 24-25 में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने 4283 करोड़ रुपए का व्यापार किया, जिसमें से 122 करोड़ रुपए की बचत की है। ठीक है, कितने की है? 122 करोड़ रुपए की बचत। अगला क्वेश्चन देखिए।
अटल इनोवेशन मिशन एम, अटल इनोवेशन मिशन एम के सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 500 अटल टिकरिंग लैब। ठीक है, कितनी? 500। ठीक, और एक चीज, ये सीमांत क्षेत्र का कार्यक्रम है। किसका? सीमांत क्षेत्र का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापट्टनम घोषणा को अपनाया गया? ठीक है, तो ये अपनाया गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, ई गवर्नेंस सम्मेलन को। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन को कब अपनाया गया? सितंबर 2025 में। कब? सितंबर 2025 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा कब अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि कितने प्रतिशत रही? कितने परसेंट रही? ये 7.8% रही। कितनी? 7.8%। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो 2025 नोएडा में किस थीम के साथ 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया गया? तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था थीम क्या थी। थीम थी द सोर्स बिगिंस हियर। ठीक, हिंदी में इसको कहेंगे मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है। ठीक है, मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड, वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 38वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 38वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय कंपनियां अमेरिका को लगभग कितने अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाएं निर्यात करती हैं? तो ये करती हैं 20 अरब डॉलर। ठीक, कितनी करती हैं? 20 अरब डॉलर। इसको अगर रुपए में देखेंगे तो लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतने की दवाएं भारतीय कंपनियां अमेरिका को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में विगत एक दशक के निर्यात में कितना गुना वृद्धि देखी गई है? तो ये 8 गुना देखी गई है। कितनी देखी गई है? 8 गुना। ठीक है, और इसके जो मुख्य उत्पाद हैं, इसके जो मुख्य उत्पाद हैं, मुख्य उत्पाद उनमें से मोबाइल, चिप्स और डिवाइसेस। ठीक है, ये मेन चीजें जिनका निर्यात हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। कितना है? 27 सितंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में ड्रोन पर जीएसटी को 18% से 28% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 18 और 28% से घटाकर। ठीक है, तो ये किया गया है 5%। पहले कितना था? 18% और 28%, अब हो गया 5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राज्यों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो 173 में से 157 देशों ने, 193 देशों में से 157 देशों ने दे दी है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ से स्टैटिक के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक की जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं पर डे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, सर्वोदय समाज की स्थापना किसने किया था? सर्वोदय समाज की, तो ये किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने। ठीक है, ये किस चीज से संबंधित थे? इनका जो, इनको हम लोग जानते हैं, वो जानते हैं गांधीवादी आंदोलन में, गांधीवादी आंदोलन में। ठीक है, और भूदान आंदोलन।
इनका जो लीड रोल रहा है इन चीजों में रहा है, ठीक है, इन दोनों में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये है कच्छ। क्या है? कच्छ। कच्छ कहाँ का जिला है? तो यह है गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 45,000 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसमें आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, कमेंट करिएगा इसका आंसर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, ठीक है, कमेंट करिए इसका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, किन दो देशों के बीच पंचशील का समझौता हुआ था? तो ये हुआ था चीन और भारत के बीच में। किसके किसके बीच में हुआ था? चीन और भारत के बीच में, ठीक। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1954, 1954 में, ठीक है। और इसके पंचशील के सिद्धांत क्या थे? इसके जो सिद्धांत थे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, ठीक। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के गरीबों का पेट बड़ी बड़ी बातों से नहीं भोजन से भरेगा और भूखे पेट वाले व्यक्ति से आदर्शवाद की बात करना व्यर्थ है, यह किसका कथन है? तो ये है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। इसका संदेश से क्या था? भूख पहले विचार बाद में। इसका जो संदेश था, इसका कहने का मतलब जो था, ये कथन जो था, इसका मतलब है भूख पहले विचार बाद में। क्या? विचार बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुखौटा युद्ध नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और इसका सांस्कृतिक महत्व है जनजातीय युद्ध कला प्रदर्शन। इसमें क्या होता है? जनजातीय युद्ध कला प्रदर्शन, ठीक है। चलिए, आज के हमारे 20 क्वेश्चन ये कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। इसमें बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक, जो आपके काम आएंगे। और हमारी पर डे करंट की पीडीएफ वहीं पड़ती है, और इसको आप लोग वहां से डाउनलोड करके और रिवीजन कर सकते हैं। क्या करेंगे इससे? रिवीजन, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।